नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल तथा शस्त्र कवायद सहित दंगा निरोधक उपकरणों के प्रयोग की जानकारी देते हुए अभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा डॉग स्क्वाड की ली गई सलामी तथा जवानों को कराया गया शस्त्र अभ्यास। पुलिस लाइन निरीक्षण के क्रम में विभिन्न शाखाओं के रजिस्टरों तथा अभिलेखों को चेक करते हुए संबंधित को अभिलेखों को अद्यतन कर रखने के लिए एवं पुलिस लाइन कार्यालय, बैरक, आवासीय परिसर आदि का निरीक्षण कर साफ सफाई एवं समुचित रखरखाव के निर्देश दिए गए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विंध्याचल स्थित अष्टभुजा गेस्ट हाउस में पहुंची अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने सरकार के विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। कहा कि निर्माण कार्य में जमकर कमीशन खोरी की जा रही है। सरकार यह बताए कि किसको कितना कमीशन दिया गया। कहा कि उपचुनाव में समीकरण को देखते हुए सपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। मिर्जापुर में पहुंची पल्लवी पटेल ने कहा कि जिला अपना दल का मजबूत क्षेत्र रहा है। निकाय चुनाव को देखते हुए वह कार्यकर्ताओं से सुझाव लेने के लिए आई है। निकाय चुनाव में सपा और अपना दल कमेरावादी के गठबंधन पर कहा कि यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगी। उन्होंने प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कहा कि समीकरण को देखते हुए सपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। नेताजी का जानना और उसके बाद बनी तस्वीर को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मैम, मिर्जापुर आई हैं, क्या उद्देश्य है मिर्जापुर आने का, क्या कार्यक्रम है आपको पूरा? देखिए, मिर्ज़ापुर अपना दल की बहुत मजबूत एक क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और ये सोच लेके आए हैं कि निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है, तो उनसे उनके सुझाव ले जाएं जो कि संगठन में आगे बढ़कर हमें मदद कर सके। मैम, क्या निकाय चुनाव सपा के साथ आप लड़ेंगी या अपना दल कमेरावादी अलग चुनाव लड़ेगी पूरे प्रदेश में? देखिए, हम निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगी और मेरा इस पे बोलना उचित नहीं होगा। मैम, उपचुनाव चल रहा है यूपी में, लोकसभा का 1 और 2 विधानसभा, क्या कहेंगे और क्या सपा का है इसमें? मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव है, वैसे तो उपचुनाव सत्ता पक्ष का माना जाता है, ये आम सी एक परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें जो समीकरण बिठाए गए हैं उसमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। बेसिकली मतलब कि जैसे मैनपुरी और रामपुर बात की जाए, क्योंकि गढ़ है उनका, तो उसको क्या कहेंगे? मैंने वही कहा कि इस प्रकार से समीकरण बिठाए गए हैं कि माननीय नेताजी का जाना और उसके बाद जो उभर करके तस्वीर सामने आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। गुजरात को चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या है वहाँ पे बीजेपी के और सपा की या कांग्रेस को लेकर, या बीजेपी की किस मुद्दे पर लड़ेंगे, हिंदू या मुस्लिम जो का चल रहा है? देखिए, मुद्दे बार बार वही हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को उठाना बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जनता के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि जहाँ ये बात पुल की कर रहे हैं, बिल्डिंग्स की कर रहे हैं, विकास की कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी बताएं कि उसमें कमीशन कितना जा रहा है और भ्रष्टाचार में इनकी सरकारें लिप्त हैं, ये भी बात पब्लिक के सामने आनी चाहिए। यूपी सरकार को लेकर क्या कहेंगे, क्या है? यूपी सरकार को लेकर के तो तमाम सी चीज़ें सामने आ रही हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, दूसरे क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं मिर्ज़ापुर में बैठी हूँ तो यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, चाहे पुल हो चाहे अस्पताल हो, अगर उसको भी विकास की धारा में जोड़ा जा रहा है तो उस पर सबसे पहले बात सिर्फ इन कंस्ट्रक्शंस की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि इसमें कमीशन सरकार के लोगों के पास कितना जा रहा है। तो क्या माना जाए? डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी। सीतापुर में बताते चले कि थाना रामकोट के अंतर्गत ग्राम बेहट गौर के रहने वाले सगे भाई व भतीजों ने मिलकर अन्य 2 सगे भाइयों की कुल्हाड़ी व बांका से मारकर हत्या कर दी। मरने वाले में नंबर 1 मुनीश शुक्ला पुत्र राम स्नेही शुक्ला उम्र 42 वर्ष, नंबर 2 मुनींद्र उर्फ मुन्नर शुक्ला पुत्र राम स्नेही शुक्ला निवासी बेहट गौर। मरने वाले सुनील उर्फ छोटे पुत्र राम स्नेही शुक्ला व उसके बेटे निवासी बेहट गौर। लिप्टिस के पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। सूचना पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस बल मौके पर तैनात। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजीव दीक्षित मौके पर। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट।
यहाँ खेत के मेड़ पे कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं और ये 4 भाई हैं, इनमें से 2 भाइयों का खेत यहाँ पे पड़ता है। और जो पेड़ है वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ा भाई है उसने पहले कभी लगाए थे। उसी बात को लेकर के इनमें आपस में विवाद है। इसमें से 2 भाई आज ये पेड़ काट रहे थे। जो बड़ा भाई है उन लोगों ने आकर के इनको रोका और यहाँ झगड़ा किया और उसी के क्रम में उन्होंने जो 2 भाई यहाँ पेड़ काट रहे थे उनके ऊपर हमला किया। उसमें दोनों भाइयों को काफ़ी चोटें आ गई है और उनकी मृत्यु हुई है। इसमें जो बड़ा भाई है इन्हीं का, उसके और उसके लड़कों द्वारा ये घटना कारित की है। पारिवारिक जो बंटवारा है और उसी में जो पेड़ों का विवाद है उसको लेकर के ये घटना हुई है। इसमें इनसे एप्लीकेशन लेकर के जो बड़ा भाई है और उसके लड़के उनके द्वारा जो ये 2 छोटे भाइयों के ऊपर हमला किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और टीमें बनाई गई है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के थाना देलहुपुर अंतर्गत प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर बीती रात 11 बजे राजगढ़ क्षेत्र से शादी समारोह के बाद प्रयागराज के बहरिया घर वापस जा रहे थे। बाइक सवार 2 लोगों की तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक की घटनास्थल पर जबकि दूसरे के अस्पताल में मौत हो गई। दुर्घटना स्थल पर राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस तथा शनिदेव चौकी की पुलिस एवं देलहुपुर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर एवं डायल 112 पुलिस स्थानीय लोगों तथा पुलिस की मदद से एम्बुलेंस द्वारा घायल व मृतक को भेजा गया जिला अस्पताल। अस्पताल पहुंचते ही दुर्घटना में घायल की भी हुई मौत। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रसिद्ध पांडव कालीन भय हरनाथ धाम की प्रबंध समिति व प्रतापगढ़ गौरव सम्मान समिति द्वारा जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार राजमूर्ति सिंह सौरभ को प्रतापगढ़ गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। श्री सौरभ को यह सम्मान बीते नागपंचमी को घुघरी लोक उत्सव में दिया जाना था, परंतु वह साहित्यिक आयोजनों में प्रतिभाग हेतु मुंबई प्रवास पर थे। धाम के मुख्य संरक्षक व पुनरुद्धारक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण के आवास पर आयोजित श्री रामचरितमानस पाठ के उपरांत प्रबंध समिति द्वारा यह सम्मान श्री सौरभ को प्रदान किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। रफ्तार का कहर, लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर हुआ हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौत, एक घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया। मृतक युवक के परिजनों में हादसे की जानकारी के बाद मचा पहराव। घायल युवक की हालत नाजुक बताते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर। मृतक युवक गुड्डू पुत्र छोटेलाल उम्र 25 व घायल विशाल पुत्र सतपाल उम्र 22 वर्ष निवासी सलारी खेड़ा कोतवाली बांगरमऊ के बताए जा रहे हैं। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव के निकट मामा ढाबा के सामने की है घटना। अनुज कुमार की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।